हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वास्तु निवास। आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडिफाइड टूल्स के बारे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडिफाइड टूल्स है, ये टैब। और यहाँ से भी हम लोग मॉडिफाइड टूल्स को देख सकते हैं। ये हमारा मॉडिफाइड टूल्स है। आज भी हम लोग दोनों तरीके से करने वाले हैं, शॉर्टकट और ये। तो चलिए पहले एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिट से हम लोग ऑर्थो मोड ऑन करते हैं। फिर ऑफ करते हैं। इस तरह का ऐसे भी कोई भी। अब नेक्स्ट हम लोग को मूव कमांड देखते हैं। एम से मूव होता है। मूव कमांड के लिए एम टाइप कीजिए। ऐसे मूव इंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को जैसे मूव करना है तो पहले सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे। फिर हम लोग को बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ये बेस पॉइंट पकड़ते हैं और फिर यहाँ से इसको मूव करते हैं। यहाँ से फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग मूव कमांड लेते हैं। यहाँ से हम लोग बेस पॉइंट इसका स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर देते हैं। इस टोटल ऑब्जेक्ट को भी देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, यहाँ से बेस पॉइंट पकड़े, यहाँ या फिर कहीं से भी आप बेस पॉइंट इसका पकड़ सकते हैं, यहाँ से लाकर यहाँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रोटेट के ऊपर। रोटेट के लिए भी पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से रोटेट कमांड लेंगे। फिर यहाँ से भी कोई भी बेस पॉइंट पकड़ना है, मतलब जो भी बेस पॉइंट पकड़िएगा उसी के एक्सिस के अलोंग वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रोटेट करेगा। तो जस्ट देखिए 90 डिग्री यहाँ रोटेट हो गया। इस तरह से एक बार फिर से देखिए, फिर से रोटेट कमांड पकड़े, बेस पॉइंट हम लोग पिक करते हैं। इस तरह से हम लोग रोटेट का यूज करते हैं। और अगर हम लोग को किसी एंगल पे रोटेट करना तो उसके लिए पहले हम लोग को ऑर्थो मोड बंद करना होगा। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, रोटेट लीजिए, इस एक्सिस के अलोंग इस बार करते हैं रोटेशन। यहाँ बेस पॉइंट पकड़ते हैं और फिर हम लोग एक एक्सिस देते हैं, लेट्स 150 इंटर। देखिए हम लोग 150 डिग्री पे ये रोटेट हो चुका है। इस तरह से हम लोग रोटेशन का यूज करते हैं। रोटेशन का होता है आरो, शॉर्टकट की आरो, रोटेट इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर हम लोग को बेस पॉइंट वही पिक करना है। फिर से बेस पॉइंट पिक किए, फिर हम लोग जिस तरह से चाहेंगे इसको रोटेशन करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिम के ऊपर। कोई मतलब एरिया है जिसके अंदर पे हमको रहना चाहिए, मगर उसके बाहर अगर वो ऑब्जेक्ट निकल जाता है, जैसे यहाँ से एक लाइन लेते हैं और इसको हम इधर देते हैं। फिर यहाँ से देखिए हमको इस लाइन पे ही रखना था, मगर मान लीजिए ये एक्सटेंड कर गया, तो हमको इसको ट्रिम करना होगा। तो इसका ट्रिम करने के लिए हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे TR, ट्रिम, इंटर। फिर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है यहाँ से देखिए इजिली यहाँ से ट्रिम हो गया। उसके बाद फिर एस्केप करेंगे, बाहर हो जाएंगे। इस तरह से ट्रिम का यूज करेंगे। इसको एक बार और देखिए यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर इंटर। फिर हम लोग इसको देखिए यहाँ से इसे ट्रिम कर दिए। इस तरह से देखिए हम लोग यहाँ ट्रिम कर दिए। इस तरह से हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं। और अगर एक्सटेंड का यूज करना हो तो यहाँ से देखिए हम लोग एक्सटेंड यहाँ से पिक किए, फिर हम लोग को बोल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, तो
हम लोग देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए एक्सटेंड हो रहा है इधर, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट इधर एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट इधर एक्सटेंड हो रहा है। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग ट्रिम का भी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड कमांड लिए हुए हैं, फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे, देखिए ट्रिम का भी वर्क कर सकता है। यहाँ से देखिए फिर एक्सटेंड का भी काम करेंगे। इस तरह से हम लोग एक्सटेंड और ट्रिम दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं शिफ्ट दबाकर। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इरेज के ऊपर। इरेज के लिए यहाँ से ऑब्जेक्ट क्लिक किए, फिर वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये पूरा लाइन है डिलीट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरा ये लाइन डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इरेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉपी के ऊपर। मान लिया जाए हमको इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ कॉपी करना है और इसको हमको किसी और पॉइंट पे हमको ले जाकर कहीं रखना हो, तो वहाँ से कॉपी लिए, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम लोग बोल रहा है ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट पकड़िए। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट पकड़े और इस तरह से यहाँ हमको मान लिया जाए इस इंटरसेक्शन पे यहाँ पे हमको पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग पुट करना है। इस तरह से हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। कॉपी का कमांड होता है CO, कॉपी। फिर यहाँ से फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग को लेट्स वापस से इसको हमको मूव करना है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करें, फिर हम लोग बीच का यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग इस लाइन को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। इस तरह से जहाँ भी मेरा मन हो वहाँ हम लोग इस तरह से हम लोग वहाँ पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिरर कमांड के ऊपर। मिरर कमांड के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले इस ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिरर कमांड लेंगे। उसके बाद फिर बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट फॉर द मिरर लाइन। यहाँ से हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिए, इस तरह से देखिए हम लोग का ये एडजस्ट हो गया। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो कर देना। देखिए इसका मिरर यहाँ पे बन चुका है। एक बार और देखिए, मिरर कमांड के लिए MI टाइप करेंगे, यहाँ देखिए हम लोग का मिरर आ चुका। इंटर करेंगे, फिर बोल रहा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम लोग को कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेना। यहाँ से इस पॉइंट को पकड़े, देखिए इस तरह से हम लोग इसका मिररिंग इस साइड पे मान ले जाए हमको करना हो, तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री ऑन कर लेते हैं ऑर्थो मोड, और इस तरह से हम लोग इस तरह देखिए हम 90 डिग्री मूव करवा दिए। इस तरह से हम लोग मिरर कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को फिलेट। फिलेट क्या होता है कि किसी भी कॉर्नर को हम लोग राउंड शेप पे मतलब उसको कन्वर्ट करना है, तो उसका उस टाइप पे एक लाइन लेकर के रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से फिलेट कमांड के ऊपर चलते हैं। तो फिलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिलेट लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग रेडियस प्रोवाइड करेंगे। लेट्स 100 का रेडियस देते हैं, 100 mm का। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग का एक कर्व रेडी हो चुका है। वापस से हम लोग फिलेट लेते हैं, देखिए इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग फिलेट फिर लेंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग का रेडियस जो प्रोवाइड किया उसी पे देखिए होते जा रहा है। इस तरह से हम लोग फिलेट कमांड का यूज करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम लोग एक पूरा फुली ऐसे रेक्टेंगल लेकर के रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, हम लोग लेट्स रेडियस यहाँ 100 फिर से प्रोवाइड करते हैं, इंटर किए, देखिए फर्स्ट कॉर्नर लिए,
चलिए तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैम्फर के ऊपर। चैम्फर के लिए हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग चैम्फर को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ से एंगल एक ले लेना है। फिर हम लोग को क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई चैम्बर लेंथ फॉर फर्स्ट लाइन। तो हम लोग लेंथ प्रोवाइड करते हैं 100 का, इंटर करते हैं। फिर एंगल पूछ रहा है तो एंगल के लिए 45 डिग्री देते हैं, इंटर करते हैं। तो फिर बोल रहा है फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करने, उसके बाद फिर बोलता है सेकेंड लाइन को यहाँ सिलेक्ट करने। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चैम्फर को प्रोवाइड किए। अब नेक्स्ट उसी तरह से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फिर यहाँ से उसी तरह से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फिर नेक्स्ट इस तरह से हम लोग का चैम्फर रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर हमारा एक्सप्लोड पे। एक्सप्लोड बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग का कोई भी जैसे रेक्टेंगल अगर लेकर ड्रॉ करते हैं तो वो रेक्टेंगल पूरा मतलब एक दूसरे लाइन से ज्वाइंट होता है और उन लोग को मतलब उसको क्या करना है, हमको अलग अलग लाइन पे ब्रेक कर देना है। तो वहां पे हम लोग एक्सप्लोड का यूज करेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग लिए, ऐसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो एक्सप्लोड का जब यूज करेंगे तो देखिए फिर अलग अलग ये सब लाइन सिलेक्ट होना शुरू होगा, देखिए अलग अलग सिलेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेच के ऊपर चलते हैं। स्ट्रेच के लिए क्या करना है हम लोग को, एक इस तरह से हम लोग कोई भी चीज इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को ऐसे बना देते हैं। अब लेट्स देखिए यहाँ पे हमको स्ट्रेच का अगर यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ग्रीन लाइन लेकर के यहाँ से ऐसे इतना एरिया को मान लिया जाए हमको स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेच लेंगे, फिर यहाँ से बेस पॉइंट क्लिक किए और उसके बाद फिर जिस तरह से हमको जितना स्ट्रेच करना हो, सिर्फ देखिए ये इस पार्ट ही सिर्फ स्ट्रेच हो रहा है, देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग इस पार्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को मान लिया जाए इस एरिया को सिर्फ स्टिच करना हो, तो इसके लिए हम लोग वापस से वही काम करेंगे। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे इधर से ऐसे, फिर यहाँ से स्ट्रेच ऑप्शन लेंगे, फिर हम लोग फिर से बेस पॉइंट पकड़ेंगे और इसको जितना चाहिए स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रेच ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्केल के ऊपर चलते हैं। मतलब स्केल का मतलब ये होता है किसी का फैक्टर रिड्यूस करना या फिर बढ़ाना। जैसे लेट्स हम लोग एक कोई भी चीज को बना लेते हैं, इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगल को बनाते हैं। इसके अंदर भी एक इस तरह से हम लोग एक और रेक्टेंगल बना लें। मान लिया जाए इस रेक्टेंगल का अंदर का जो ये रेक्टेंगल है इसको हमको स्केलिंग करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, स्केल लिए, बेस पॉइंट पकड़ेंगे। अब इसको क्या करना है, हमको 2 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो वैल्यू इनपुट करेंगे फैक्टर में 2। देखिए ये ऑब्जेक्ट डबल टाइम इंक्रीज कर गया। लेट्स इस पूरा हमको ऑब्जेक्ट का क्या करना है, स्केलिंग करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, इसको 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बेस फैक्टर लेते हैं, फिर फैक्टर प्रोवाइड करेंगे 4 टाइम्स के लिए, यहाँ पे 4।
इंटर करेंगे। देखिए ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको मान लीजिए हमको वापस से वही शेप पे लाना है, तो उसके लिए फिर से हम स्केल फैक्टर लेंगे। इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है 1/4। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू डालेंगे 0.25, इंटर करेंगे। देखिए वापस से वही स्केल पे अपना इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू आ चुका है। इस तरह से हम लोग स्केल फैक्टर का यूज करते हैं। हाँ, स्केल फैक्टर में एक और चीज़ है। मान लिया जाए हमको क्या करना है, इस स्केल का ये जो इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना और इस ऑब्जेक्ट को इसी स्केल पे रखना है, मगर जो दूसरा स्केल जिसका फैक्टर हम इंक्रीज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, और जो नया रिसेंट स्केल चेंज होकर जो वैल्यू आ रहा है वो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से स्केल लेंगे और यहाँ से हम लोग इसका बेस पॉइंट देंगे और यहाँ से पहले कॉपी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू देंगे, लेट्स 2 देते हैं। तो इसका डबल ये एक बन के तैयार हुआ और ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे ये ऑलरेडी यहीं पे रह गया। तो इस तरह से हम लोग स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अरे के ऊपर। अरे क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको उसी सिमिलर वे में हमको बहुत सारा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका देखिए इस तरह से हम लोग यूज करते हैं अरे का। यहाँ से ऑब्जेक्ट लिए, फिर यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किए, अरे लिए। देखिए अब यहाँ क्या आ गया, मेरे पास कितना आया है, हमारे पास कॉलम्स 4 आ गया, 1 2 3 4, और यहाँ रोज 3 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है कि एडजस्ट करना है। हमको सिर्फ कॉलम्स 2 ही चाहिए और लेट्स रोज हम लोग को चाहिए 6। यहाँ जाएंगे और हम लोग को रोज चाहिए 6। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटर करेंगे। देखिए हम लोग का 2 कॉलम 6 रोज आ चुका है। हमारे इसमें क्या करना है, हमको डिस्टेंस इंक्रीज करना इन लोगों का बीच का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स हम लोग का इसका वैल्यू कर देते हैं हम लोग 25,000। ठीक है, इंटर। इस तरह से हम लोग का यहाँ स्पेसिंग हॉरिजॉन्टली इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए जाए हम लोग को वर्टिकल स्पेस, मतलब वर्टिकल गैप है, उसको इंक्रीज करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू देते हैं 8,000। ओके, इंटर। देखिए हम लोग का यह स्पेस अब इंक्रीज कर रहा है। लेट्स हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू कर देते हैं 25,000, इसका भी इंटर। देखिए इस तरह से हम लोग का ये भी क्या है, इंक्रीज कर गया इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हम लोग इस अरे का यूज करते हैं। अरे में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरे है। हम लोग पाथ अरे, मान लिया जाए एक पाथ हम लोग क्रिएट करते हैं, लेट्स पॉली लाइन लेकर ही करना होगा पाथ क्रिएट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर लिए, यहाँ से ऐसे एक पाथ हम लोग क्रिएट करते हैं। लेट्स यहाँ से ऐसे एक पाथ क्रिएट हम लोग कर देते हैं इसके। अभी इस पाथ पे हम लोग को क्या करना है, एक यहाँ पे हम लोग को सर्कल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ऐसे एक इतना बड़ा रेडियस का हम लोग यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, पाथ एरे करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर पाथ एरे करेंगे, फिर पाथ पाथ सिलेक्ट कर देना। इस तरह से हम लोग का देखिए यहाँ अरेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग पाथ एरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है पोलर एरे। पोलर एरे, इसको बेसिकली क्या करना है, जैसे एक सर्कल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक सर्कल लिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, एक यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लिए, फिर हम लोग को क्या करना है, अब इसका हम लोग को डायरेक्शन पे चाहिए। तो पोलर अरे में क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, इस ऑब्जेक्ट को का चाहिए हमको। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का सेंटर दिए, देखिए इस तरह से। और हम लोग को मान लिया जाए
एटम इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हम लोग 8 एटम चाहिए हम लोग को। इसके लिए 8 इंटर किए, देखिए यहाँ पे 8 एटम क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग पूरा पोलर अरे का भी यूज करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को पहले ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, इस ऑब्जेक्ट को पहले ब्रेक कर लेते हैं हम लोग एक्सप्लोर से। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक्सप्लोर से इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक हो चुका है ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग ऑफसेट पे चलते हैं। अब इसको क्या करना है, हम लोग को ऑफसेट लेना है, इसका ऑफसेट लेना है हमको यहाँ पे लेट्स। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, यहाँ से ऑफसेट पिक किए, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखिए, इस तरह से ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस कर सकते हैं। लेट्स इस ऑब्जेक्ट का हम लोग को क्या करना है, पॉइंट डिफाइन कर देना है। लेट्स 500 पे इसका देना है हम लोग को। तो इस ऑब्जेक्ट का देखिए 500 पे ऑटोमेटिक ये हमारा ऑफसेट मतलब होते जाएगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।